सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हैं तिमोर लेस्ते में एंड तिमोर लेस्ते में वी आर एट दिस कॉलेज UCT Timor. We are standing in the classroom with the students who are studying in this college, first year, second year students. So the purpose of this session is to जानना academics से related. Purely this will be our academics related session. आप लोग यहाँ आए हैं, how is it going? तो पहले तो मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ मेरे साथ कोमल। कोमल, आप बताइए कहाँ से? सर मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा में कहाँ से हो? जींद डिस्ट्रिक्ट से हो। वेरी गुड। Myself Sheetal, I'm from Haryana Rewari district. Hello, myself Parinita, I'm from Maharashtra, Nagpur. Hello, I'm Krishna, I'm from Maharashtra, Nagpur. वेरी नाइस। सो अभी राइट नाउ अभी हमारे पास रिप्रेजेंटेशन लाइक नॉर्थ में हरियाणा एंड वेस्ट में महाराष्ट्र की रिप्रेजेंटेशन है। बाकी हमारे क्लासरूम में वी हैव वेरी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम गुजरात, फ्रॉम साउथ, फ्रॉम यूपी, एवरीवेयर स्टूडेंट्स आर हियर, राइट। सो सबसे पहले एक सवाल ही आता है जो आप लोगों ने शायद पहली बार इस कंट्री का नाम सुना होगा। तो तिमोर इज नॉट अ कंट्री जो बहुत सारे लोग अभी अवेयर हैं इस चीज के बारे में, राइट। तो आपने जब फर्स्ट टाइम इसके बारे में जाना, राइट, तो क्या डिसीजन लिया और क्या सोच के डिसीजन लिया कि वी हैव टू गो टू दिस कंट्री? आपको ऑब्वियसली इट्स अ मेजर डिसीजन ऑफ योर लाइफ, राइट। तो कोमल, क्या रीजन था? सर मैं पहले बताना चाहूँगी कि मेरी जब आपसे बात हुई थी स्टार्टिंग में तो हम फिलीपींस का सोच रहे थे, बट फिर आपने मेरे को बताया कि तिमोर भी एक ऑप्शन है। फिर हमने उस पर रिसर्च की कि क्या क्या चीज़ें हैं जो बाहर, चाहे हम रशिया जाएं, वहाँ से बेटर हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यही आई कि NMC की गाइडलाइंस को फॉलो करता है और हमें लाइसेंस भी देता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये सबसे बड़ी चीज़ थी। और एक न्यू कंट्री है, अपॉर्चुनिटीज़ है बहुत ज़्यादा और टीचर्स बहुत अच्छे हैं, अकेडमिकली स्ट्रॉन्ग। ये एक पॉइंट है कि टीचर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ के। शीतल, मुझे आपका पर्सपेक्टिव भी जानना है, लाइक क्या आपके ये रीजन थे या कुछ और भी इसमें वैल्यू एडिशन था आपका? मेरे पेरेंट्स भी एक रीजन थे, दूसरा मेरा भाई जिसने ऑलमोस्ट बहुत जगह काम किया है फॉरेन्स में भी, तो उसका ये था कि नई जगह है, एक बार ट्राई कर, क्या पता अच्छी हो चीजें, इसीलिए। और आपका? सर मेरा ये रीजन था कि यहाँ पे सारे NMC के गाइडलाइंस फॉलो होता है। मेन मेरा ये एक पॉइंट था कि एग्जाम, जो बाकी कंट्रीज में एग्जाम है वो उनके लैंग्वेज में होती है, लेकिन यहाँ पे कोई लाइसेंसिंग एग्जाम नहीं है, तो दैट इज द प्लस पॉइंट फ्रॉम हियर। एंड यहाँ पे सारे गाइडलाइंस फॉलो होता है NMC के। करिकुलम बेस्ट है, दिल्ली एम्स करिकुलम फॉलो होता है। एग्जाम सब टाइम टू टाइम सब अच्छे से होता है, टीचर्स आर द बेस्ट। सो दिस वाज माय रीजन। योर रीजन आल्सो? पहले तो मेरा मतलब एडमिशन हो चुका था बिहार में, बट इंडिया में आपने? हाँ, इंडिया में। तो फिर एक फीस भी कंपैरेटिबल इंडिया के और यहाँ से थोड़ा लो है, सो वो भी एक पॉइंट है कि यहाँ पे लेने का। और NMC भी फॉलो करता है, दिल्ली एम्स का करिकुलम है। सो बेसिकली जब आपने सबसे सुना होगा NMC की गाइडलाइंस और एम्स का करिकुलम, और ये मैं देख रहा हूँ यूनिवर्सली एक चीज है जो बच्चों के डिसीजन मेकिंग का पार्ट है। आई मीन इफ आई हैव मोर स्टूडेंट्स प्रोबब्ली विल सी टू इट। इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। आज की डेट में जब स्टूडेंट्स आर गोइंग whatever country they decide, you have to very strictly comply with NMC FMGL regulation 2021। और इस कंट्री में मैं फ्रैंकली बताऊं, इस क्लासरूम में 90% बच्चे जो है ना, ऑब्वियसली कंट्री इज गुड, एजुकेशन तो बाद में है, सबसे पहले रेगुलेटरी गाइडलाइंस है। आपने कहीं से भी पढ़ाई की हो, लेकिन अगर आपकी रेगुलेटरी गाइडलाइंस में आइदर यू आर मिसिंग इंटर्नशिप और यू आर मिसिंग लाइसेंसिंग एग्जाम और द ड्यूरेशन इज इंक्रीजिंग, आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट प्रॉब्लम। और आई थिंक आज की डेट में द कंट्री विच वी आर सिटिंग इन तिमोर, it is offering the least education duration, right? Yes. Okay, now coming to your perspective, so मुझे बताओ अभी कंट्री कैसा लगा आपको? जैसे आप लोग आए, you had an expectation, right? अब आपको ऑलमोस्ट 1 साल होने को आ गया यहाँ पे, सेफ्टी को लेके, सिक्योरिटी को लेके, लोगों को लेके, एनवायरनमेंट को लेके, प्लीज अपना पर्सपेक्टिव शेयर करो। सर मेरे यहाँ पे 95% to 98% क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, तो लाइक ऐसा रहता है पेरेंट्स को कि क्रिश्चियन या फिर थोड़ा हाँ सेफ्टी का इशू, बट ऐसा यहाँ पे कुछ भी इशू नहीं है। और मेन NMC गाइडलाइंस है, बाकी कंट्रीज में ऐसा कुछ नहीं है, तो दिस इज द प्लस पॉइंट। सो हमारा सवाल था सेफ, मतलब लोगों को लेके, एनवायरनमेंट कैसा है, वेदर कैसा रहता है यहाँ पे? वेदर तो अच्छा रहता है, मतलब क्लाइमेट क्लीन है, मतलब पोल्यूशन नहीं है ज्यादा, लाइक अच्छा है। रेन वगैरह, मतलब थोड़ा ट्रॉपिकल क्लाइमेट है यहाँ का? हाँ, मतलब लाइक इंडिया जैसे ही है, लाइक ज्यादा ठंडी नहीं है, मतलब गर्मी और
रेनी सीजन है बस। और लोग कैसे हैं यहाँ के, आर दे हेल्पफुल? जैसे कभी आपको जरूरत हाँ, होती है, वो आपको अगर- हेल्प करते हैं? हाँ करते हैं हेल्प अगर। हाँ, तो अभी आपने थोड़ा थोड़ा लोकल लैंग्वेज, वैसे इंग्लिश भी लोग समझते हैं थोड़ा बहुत, थोड़े थोड़े समझते हैं और थोड़े नहीं समझते। बट स्टिल न्यू जनरेशन इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, हाँ बिकॉज आई कुड सी देयर आर लॉट ऑफ पोर्टुगीज स्कूल्स एंड अदर बोर्ड्स के स्कूल्स हैं, राइट? यस। ओके, मेरा अगला सवाल आता है इसमें, नाउ कमिंग टू द एजुकेशन पार्ट, जिसके लिए हम सब यहाँ पे आए, राइट? एजुकेशन का फॉर्मेट क्या है यहाँ पे कोमल, आप बताओ। अभी जैसे आपकी क्लासेस होती हैं, थोड़ा सा बताओ कि किस स्ट्रक्चर में होती हैं, क्या कंपोजर होता है, थ्योरेटिकल क्लासेस का, प्रैक्टिकल क्लासेस का, थोड़ा सा, और टीचर्स किस तरह से आपको एंगेज करते हैं? हाँ जी, तो जैसे कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, तो हमारी 3 सब्जेक्ट्स होते हैं मेनली, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेम। तो वो हमें हर सब्जेक्ट के लिए इन्होंने 2-2 टीचर्स एलोकेट कर रखे हैं, ताकि हमारा सिलेबस स्मूथली चले, और डाउट्स बहुत अच्छे से लेते हैं टीचर्स। साथ ही साथ हमें वीक में 3 डेज हमारी तेतुन की क्लासेस भी चलती है, ताकि हमें जब हमारी कम्युनिटी मेडिसिन हो या फिर जब हम इंटर्नशिप के लिए जाएं, तो हमें कम्युनिकेट करने में दिक्कत ना हो। और फिर हमारी प्रैक्टिकल्स अल्टरनेट डेज चलती है, लाइक रोल नंबर वाइज चलती है, पहले थ्योरी क्लासेस लगेंगे और फिर प्रैक्टिकल क्लासेस लगेंगे। और प्रैक्टिकल क्लासेस, जैसे अभी आप लोग लैब में जाते हो, तो प्रैक्टिकल में क्या क्या पढ़ा रहे हैं, किस तरह से आपको प्रैक्टिकल्स कराते हैं, टीचर्स कैसे इन्वॉल्व करते हैं अपने आप को? टीचर्स पहले सारा बेसिक्स बताते हैं कि ऐसे करना है, ये करना है, सेफ्टी भी रखनी है, उसके बाद हमें प्रोसीजर्स बताते हैं, फिर हम खुद ट्राई करते हैं। अगर हमें कोई डिफिकल्टी होती है तो वो सामने से आके हेल्प भी करते हैं। इन शॉर्ट बहुत हेल्पफुल हैं टीचर्स। फिर एनाटमी में जैसे बोन्स का हो गया, वो भी करा रहे हैं, पहले समझाते हैं, फिर हमें खुद दे देते हैं कि तुम प्रैक्टिस करो, जो नहीं आ रहा वो हम आपको बताएंगे। फिर हिस्टोलॉजी की सेशंस होते हैं, उसमें से पहले पढ़ाते हैं, फिर स्लाइड्स शो करते हैं, फिर हमें स्लाइड्स भी देते हैं कि अगर तुम्हें खुद से ट्राई करना है तो तुम खुद से भी ट्राई करो। फिजियो में मैम प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, जैसे WBC काउंट, RBC काउंट, तो सारा प्रोसीजर्स अच्छे से, जैसे आपका RBC फर्स्ट टाइम किया तो मैम ही बोलते हैं पहले प्रोसीजर जान लो, अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट टाइम आप आ रहे हो तो आप ट्राई करो, तो इसमें में हेल्पफुल है, तो हम ट्राई कर सकते हैं बार बार। वेरी नाइस। सो यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप किसी भी कंट्री में पढ़ने जाते हैं, मैं एज एन काउंसलर अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ आप लोग को। कहीं ऐसा भी है, ज्यादातर जगह मैंने देखा है, अगर आप पढ़ रहे हो तो आपकी चॉइस है, नहीं पढ़ रहे तो आपकी चॉइस है। कॉलेज इज नॉट इंटरेस्टेड इन गाइडिंग यू पर्सनली। मैंने जो यहाँ देखा, अभी आई वाज इनटू द क्लास, जब मैं गया और मैं देख रहा था जो आपके टीचर्स थे ना, वो बच्चों से एक एक खड़ा करके सवाल पूछ रहे थे। Property. Tell me which all properties RR will give. Do you know? Okay, tell me RR properties which all they will give in arbitrary drug. और वो उनका नोट्स ले रहे थे। That is very important, right? We have a teacher which is 40 years experience, but he's not engaged with the students. I think that won't make any purpose, right? वो चीज मुझे जो एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स है ना, वो अच्छा लगा। एक एक से पूछ रहे हैं, उसके नोट्स चेक कर रहे हैं। मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि मोस्ट ऑफ द इंडियन कॉलेजेस में, जैसे जो मेरी बहन है वो इंडिया में पढ़ रही है, तो उनके क्या होते हैं, उनके इतने रेगुलर स्ट्रक्चर्ड वे में एग्जाम्स नहीं होते हैं। बट हमारा यहाँ पे क्या है, फुल मंथ हमारे मंथली होते हैं, उसके अलावा स्लिप टेस्ट होते हैं, और स्लिप टेस्ट के अलावा बीच बीच में हमें सेमिनार्स देते हैं। जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसमें से ही 3 क्वेश्चन दे दिए कि आप लिख के लाओ, उसको 2 टाइम्स लिख के लाओ। और हर एक बच्चे को, अगर कोई पीछे बैठ रहा है तो टीचर्स का ध्यान रहता है कि बेटा आप आगे आके बैठो, तो उनको टीचर्स पूछते हैं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं क्लास में। तो ओवरऑल इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं, टीचर्स को कहीं ना कहीं आपकी फिक्र है, मतलब इनको रिजल्ट निकालना है अच्छे से। इनफैक्ट मैं अभी देख भी रहा था, आई मीन जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, दे आर मेंटेनिंग, अभी वो नेशनल लेबोरेटरी विजिट किए थे, उनकी पूरी लॉग बुक मेंटेन की थी। कम्युनिटी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन अभी से शुरू करा दिया गया है आपका, जो कहीं नहीं पढ़ने को मिलता अपार्ट फ्रॉम सम कंट्रीज लाइक इंडिया, बांग्लादेश वगैरह। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी मेडिसिन इज अ पार्ट ऑफ CBME करिकुलम, जो आप एम्स की जनरली बात कर रहे थे। आपको पता है इसके बारे में, बिकॉज आप लोग जनरली फर्स्ट ईयर को आई हैव यू अवेयर किस तरह से कराया है, आइडिया? किस तरह से करा इसका आइडिया नहीं, लेकिन जो सीनियर्स है उनकी कम्युनिटी मेडिसिन शुरू है, वो रेगुलरली जाते हैं, ये हमें टीचर्स ने बताया। सो बेसिकली क्या है, यहाँ पे विलेजेस जो है उसमें पर विलेज 25 स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिया गया है, एंड फॉर द एंटायर ड्यूरेशन दोस सेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स विल टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर विलेज व्हिच हैज अ रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन। तो एक कम्युनिटी भी बनता है। कम्युनिटी मेडिसिन का मतलब ये होता है कि हाउ डू यू इवॉल्व एज अ कम्युनिटी, उसमें पेशेंट इंटरेक्शन, बेसिक से लेकर दे ऑल ग्रो, व्हिच इज अ वेरी मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। इट्स लाइक लर्निंग थ्रू प्रैक्टिकल मोड, राइट? सेफ्टी को लेके मेरा आखिरी सवाल है, बीइंग द गर्ल कैंडिडेट्स, पेरेंट्स का सेफ होता है?
क्योंकि कल मैं काफी ऊपर हिली एरियाज में भी गया था। आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा 6-8 महीने के अंदर? सर मैं ये बोलूंगी कि मेरे पेरेंट्स ने तो बहुत सोचा था सेफ्टी के बारे में, कैंसिल भी हो गया था मेरा ये ऑप्शन, स्टिल मैंने ये फिर से चूज किया। सेफ्टी वाला इतना इशू नहीं है, दैट इज ऑन अस आई थिंक। एंड यहाँ पे हॉस्टल टाइमिंग 6:30 इन ये सब बराबर है, तो इतना सेफ्टी का इशू नहीं है, आप इसको रख सकते हो पॉइंट। So I think that gives us a kind of a crispy understanding of the education of this country. I believe it's a small country, but this country is offering a lot of possibilities. Education, curriculum, सब कुछ आप लोगों को जिस तरह से दिया जा रहा है, I'm pretty hopeful आगे और ये improve होगा. And wish you all the best. So I wish जो भी बच्चे interested हो, and finally this FMGL Regulation 21, which is two things important. One is separate internship. Right, जहाँ integrated internship generally countries offer कर रही हैं, but NMC take it as a clinical learning, they don't take it as internship. Second is licensing, that is also very important because कई countries में they have a specialized medicine license, तो PG करनी पड़ती है. And third is the curriculum, which also says 97 graduate medical act के साथ it has to be adapted. But we are teaching CBME, it's very good. So thank you everyone, and I think this is a beautiful classroom for the students. And जब students का time भी हो गया है, they're waiting for next class to start. Thank you all very much and wish you all the best.